अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो वीवर्स, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि इस ड्रामे की 2 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन इसकी तीसरी आने वाली एपिसोड में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। जब सुंदरी बाहर जा रही होती है और बहुत ही बेफिक्र होती है, उसे ये नहीं मालूम होता कि उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है, क्योंकि उस पर मुसीबत आने वाली होती है। सुंदरी जा रही होती है तो उसकी नज़र बादशाह पर पड़ती है, जबकि बादशाह बातों में मसरूफ होता है। जैसे ही सुंदरी बादशाह को देखती है तो घबराकर वहां से जाने लगती है। तो बादशाह को लगता है ये लड़की भाग रही है, उसकी नज़र उस पर पड़ती है। वो समझ जाता है ज़रूर ये सुंदरी है। वो अपने बंदों को लेकर सुंदरी के पीछे पड़ जाता है। वो गलियों में घुस जाती है, बहुत भागती है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन बादशाह उस तक पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो गली में मुड़ती है तो पीछे से बादशाह उसे आवाज़ देता है और कहता है कि सुनो। तो सुंदरी वापस मुड़कर देखती है तो बादशाह उसे देखकर हैरान होता है। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आंखें। थोड़ी देर तो वो उसके शहर में खोया रहता है और फिर वो कहता है कि कब तक भागोगी मुझसे? तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगी या छुप जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? ऐसा तो हरगिज मुमकिन नहीं है। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है, चलो मेरे साथ। तो सुंदरी कहती है खबरदार, जो मेरे पास भी आ या मुझे हाथ भी लगाया तो मैं कहीं नहीं जा रही, जाओ यहाँ से। तो बादशाह कहता है नहीं, जाना तो तुम्हें होगा मेरे साथ, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। वो अपने बंदों से कहता है कि पकड़ लो इस लड़की को। सुंदरी भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बादशाह के आदमी सुंदरी को पकड़ ही लेते हैं। वो बेचारी बहुत चिल्लाती है लेकिन उसे नहीं छोड़ते। जैसे ही बादशाह उसे अपने साथ अपने डेरे पर लेकर जाता है तो एक दरख्त के साथ उसको बांध दिया जाता है। बादशाह उसके पास जाता है गन लेकर। वो सुंदरी से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी इतनी आसानी से जान छोड़ दूंगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तुमसे मैंने मांगा ही क्या था? सिर्फ एक रात ना नहीं देनी थी, ना देती, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती की है। उस थप्पड़ का तो तुम्हें हिसाब देना ही होगा। तो सुंदरी कहती है कि एक थप्पड़ मेरा जी चाहता है मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। तुमने अपने आप को समझ ही क्या रखा है कि इज्जतदार पर तुम ऐसी बात करोगे और वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि फूलों के हार पहनाएंगे? एक थप्पड़ क्या, मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें बहुत से थप्पड़ मारती। तो थोड़ी देर के लिए तो बादशाह उसकी हिम्मत को देखकर हैरान होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सुंदरी कहती है मुझे तुमसे डर नहीं लगता, किसी और को जाकर डराना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी? तो ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। हालांकि सुंदरी अंदर से बहुत डरी हुई होती है, वो बादशाह के सामने जाहिर नहीं करती। बादशाह बड़े गौर से उसे देख रहा होता है, उसकी आंखों में खो सा जाता है और उसकी आंखों के शहर से वो निकल ही नहीं पा रहा होता। जब सुंदरी बात करती है तो बादशाह हैरान होता है, क्योंकि सुंदरी एक ऐसी बात करती है कि बादशाह की बासी हो जाती है। वो खुद ही सुंदरी को खोल देता है। सुंदरी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ कर आऊंगा, लेकिन वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जैसे तैसे वो घर तो पहुंच जाती है, लेकिन अंदर से डरी हुई होती है, रो रही होती है। वो बादशाह के सामने जाहिर नहीं करना चाहती कि वो कमजोर पड़ रही है, लेकिन असल में तो वो थी एक लड़की। घर आकर रोती है लेकिन अपने बाबा को कुछ नहीं बताती। वो तो चली जाती है लेकिन बादशाह वहीं का वहीं रह जाता है, अभी तक उसकी कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है। जब वो घर जाता है तो गुलाम कहता है बादशाह तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है ना इलेक्शन के दिन कितने करीब हैं, इस तरह तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? दादा जान भी नाराज होंगी। तो वो कहता है तुम जानते हो गुलाम, मैंने उस लड़की को अगवा कर लिया था, उठा लिया था। तो गुलाम कहता है क्या मतलब है इस बात का? वो लड़की कहाँ है? तो वो कहता है छोड़ भी दिया है, अब वो जहाँ वहां से चली तो गई है, ना जाने अब पलट कर क्या जवाब देती है, इंतकाम लेती है या जवाब देती है। तो गुलाम कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों उस लड़की के पीछे पड़ गए हो? तो वो कहता है मैं उसके पीछे नहीं पड़ा, बस उसे मुझे थप्पड़ नहीं मारना था। उसने जब मुझे थप्पड़ मारा है तो समझो उसने अपनी बर्बादी लिख दी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसकी आंखों के शहर से नहीं निकल पा रहा। इतनी दीदा दलेरी, इतनी बहादुर लड़की मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। तो गुलाम कहता है ऐसा तो नहीं है भाई कि आपको उस लड़की से इश्क हो गया हो। तो एक लम्हे को तो बादशाह भी खामोश हो जाता है और उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लग जाता है। सुंदरी अपने बाबा को कुछ नहीं बताती, वो उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो इस बात से बेखबर होते हैं कि उसकी बेटी कितनी मुसीबत से गुजर रही है। गुलाम तो बात कर देता है लेकिन बादशाह को लगता है वाकई ऐसी बात है, मुझे उससे इश्क हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं सिर्फ उससे थप्पड़ का इंतकाम लेना चाहता हूँ। हालांकि वाकई में बादशाह को उससे इश्क हो चुका होता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता, वो बार बार उसको देखना चाहता है, वो चाहता है वो मेरे सामने हो। तो व्यूअर्स, इससे आगे मजीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।